मैं डॉक्टर अनिल जेब आपको गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आज सर्चोरी रेट के बारे में बात कर रहा हूँ, या उत्प्रेषण रेट जिसको कहते हैं। उत्प्रेषण एक असाधारण विधिक रिलीफ या अनुतोष है जो शुद्धिकरण की प्रकृति की रिट है। यह एक आदेश के रूप में एक प्रवर न्यायालय द्वारा ऐसे अवर न्यायाधिकरण जो कि व्यक्तियों के सिविल अधिकारों से संबंधित निर्णय लेता है जारी किया जाता है, जिससे वह अपने यहाँ की कार्यवाहियों के अभिलेख उसके न्यायिक पुनरीक्षण के लिए भेजे और अधिकारिता के सामने दोष प्रक्रिया संबंधी अधिनियमितों तथा कार्य की प्रथम दृष्टया विधि संबंधी त्रुटि होने की दशा में हस्तक्षेप करते हैं। इसमें ये कि जहाँ ये माने कि एक जो याचिका मतलब ये चंपालाल मीनानी वर्सेस कमिश्नर्ड इनकम टैक्स के मामले में जो कि उत्प्रेषण रेट के लिए आया हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उत्प्रेषण की रेट विवेकीय है, डिस्क्रिशनरी है। यह इसलिए नहीं जारी की जाती कि ऐसा करना विधिपूर्ण है। हाई कोर्ट द्वारा इसको जारी करने का प्रार्थना पत्र तभी दिया जा सकता है यदि अवर न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अधिकारिता के आधार पर गलत है तथा याचिकादार के मौखिक अधिकार का हनन हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये रेट किसी न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। तो फर्स्ट में पहली बात तो ये हो गई कि ये रेट क्या है, मतलब न्यायिक प्रकृति की रेट है और यह मतलब न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो कि न्यायिक ढंग से कार्य करता है। यह किसी और अन्य प्राधिकारी के भी विरुद्ध न्यायिक ढंग से कार्य करता है, जारी की जा सकती है। इस प्रकार यह अन्य प्राधिकारी सरकार स्वयं भी हो सकती है और निर्णय के लिए प्राधिकारी एवं स्वामित्व के संबंधित होता है। पहले ये धारणा थी कि ये रेट केंद्रीय अथवा प्रांतीय मतलब राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं दायर की जा सकती, लेकिन अब ये बातें हटा दी गई और ये मतलब न्यायिक प्रकृति की रेट है। ये इसके लिए मतलब आवेदन कौन कर सकता है उत्प्रेषण रेट के लिए? इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मामला अभिनिर्धारित किया जाए। भारत बैंक बनाम एम्प्लाइज बैंक के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्प्रेषण की रेट का उद्देश्य यह है कि न्यायिक एवं न्यायिक कल्प प्राधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए उन्हें उस सीमा के अंतर्गत ही रखा जाए जो विधि द्वारा विहित है तथा इन्हें अपनी शक्ति की आधिक्य में कोई कार्य करने पर रोका जाए। रेट जारी करने के लिए हम ये माने कि कुछ बातें हैं, जैसे कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय है विधिक प्राधिकार रखते हैं व्यक्तियों के अधिकारों को निश्चित करने के लिए, न्यायिक ढंग से के मामले को निपटारा करने के लिए विधिक प्राधिकार के आधिक्य से कार्य करता है। तो उत्प्रेषण रेट जारी की जाती है जब तक कि इस बातें में पूरी नहीं हो जाती, असुविधा के लिए रेट भी जारी नहीं की जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि कोई जुडिक्शन का मामला होता है तो उसमें रेट जारी की जा सकती है, क्योंकि कोई न्यायालय जो कि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा के कार्य कर रहा है, न्यायाधिकरण या न्यायिक दौर से कार्य करने के लिए बाध्य होना चाहिए। दूसरी बात है कि इस प्रकार के विधि को प्राधिकार
नागरिकों के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को तय करने से संबंधित होना चाहिए। और जिस न्यायाधिकरण का आदेश रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट का प्रार्थना पत्र दिया जाता है, वह उस न्यायालय में निम्न हो जो रिट जारी करता है। उत्प्रेषण रिट के आधार के बारे में अपन बात करें तो यह है कि उत्प्रेषण रिट के लिए यह आधार है कि एक तो अधिकारिता की कमी, जिसमें यह भी हो सकता है कि अधिकारिता का आधिक्य हो, या अधिकारिता का कोई दुरुपयोग किया जा रहा हो, या अधिकारिता का अभाव, मतलब अधिकारिता नहीं होने पे, या अधिकारिता से बाहर जाके कार्य करने पे, या फिर इसका अधिकारिता का ही जो उनका जुरिडिक्शन की बात है, कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है उसका किसी प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा हो। और साथ में ये कि नेचुरल जस्टिस का भी वोलेशन हो रहा हो, जो और कपट भी किया जा रहा हो। ऐसी त्रुटि या दोष अभिलेख आमुख से ही प्रकट होता है। तो ये कुछ इनके जो आधार हैं जिसमें जिसके आधार पर ये रिट जारी की जा सकती है, मतलब जुरिडिक्शन की बात है, नेचुरल जस्टिस का वोलेशन है, और इसमें फ्रॉड की बात है, और साथ में ये भी है कि ऐसी त्रुटियां दोष अभिलेख के आमुख से प्रकट है। एक मामला था जिसमें जेके चौधरी वर्सेस दत्ता गुप्ता के मामले में अधिकारिता की जो मतलब जुरिडिक्शन से बाहर की बातें थी, जो पावर्स के रूप में संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला था। इसमें गुवाहाटी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज के प्रशासनिक प्रबंध समिति ने दुराचरण के आधार पर कॉलेज के प्रिंसिपल को सेवा मुक्त कर दिया गया। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने प्रिंसिपल के प्रत्यावेदन पर उसको सुनने के लिए यथापूर्वक बहाल कर दिया। न्यायालय के कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि गुवाहाटी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 21(9) के तहत परिषद के अधिकारिता विश्वविद्यालय के अध्यापकों तक ही सीमित है। वह कॉलेज के प्रिंसिपल के संबंध में इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता। तो ये नेचुरल जस्टिस का वोलेशन या न्याय के उल्लंघन की बात करें तो ये यदि कोई पक्षपात के निर्णय के विरुद्ध नियम की बात है और सुनवाई के नियम की बात है, क्योंकि यही नेचुरल जस्टिस के बारे में बात आती है कि यदि कोई निर्णय पक्षपातपूर्ण रूप से दिया जाता है और या सुनवाई का अवसर प्रॉपरली नहीं दिया जाता है तो भी नेचुरल जस्टिस का वोलेशन मांगा जाता है। इसमें मानिक लाल वर्सेस प्रेमचंद के मामले में ये अधिकारी के अधिकार के संबंधित दुराचरण के विषय में कुछ जांच की गई। यह जांच की बार काउंसिल के न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा, जो कि स्वयं एक अधिवक्ता थे, की गई। दुराचरण की कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 135 के अधीन की गई। यह बताया गया कि अध्यक्ष विपक्षी दल के लिए अधिवक्ता के रूप में एक दिन की पैरवी के लिए उपस्थित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि न्यायाधिकरण उसमें अध्यक्ष अधिवक्ता अधिनिर्णायक के रूप में थे एक अभाव से युक्त था, क्योंकि उसमें अध्यक्ष अधिवक्ता की निष्पक्षता क्या था कि संदिग्धतापूर्ण थी। तो ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है। और ऐसा ही कोई मामला था जिसमें कि आंध्र प्रदेश वर्सेज एन चंद्रशेखर लिंगम के मामले में चंद्रशेखर IAS प्रतियोगिता में सुरक्षित पदों के अंतर्गत सोशल स्टेटस सर्टिफिकेट के आधार पर चुन लिया गया था, और उसके सर्टिफिकेट के संबंध में कमिश्नर द्वारा जांच किए जाने के दौरान अभ्यर्थी को नोटिस नहीं दिया गया और साक्षियों के बयान उसकी उपस्थिति में नहीं लिए गए तथा सर्टिफिकेट के रद्द किए जाने के आदेश को कमिश्नर की रिपोर्ट पर पास कर दिया गया, और वह न्यायालय ने ऐसी रिपोर्ट को नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होने के कारण उसे दूषित घोषित किया गया। कपट में भी जैसा कि है कि कपट के आधार पर भी कोई यदि निर्णय हुआ है तो भी इसी
मतलब इसके तहत उसको रोका जा सकता है। और साथ में ये अभिलेख के आमुख के प्रकट व विधि संबंधी कोई दोष है, किसी भी निर्णय अथवा विनिश्चय में प्रकट हुए दोष अथवा त्रुटि के उत्प्रेषण के द्वारा दूर किया जा सकता है। और इस प्रकार का दोष अभिलेख के आमुख से स्पष्ट हो जाए। विधि संबंधी दोष कानून के प्रावधानों की अस्पष्ट उपेक्षा अथवा अवलोकन से उत्पन्न हो जाता है। तो